अवतार पुरुष, मसीहा, बस ट्रांसपोर्टर एवं पार्ट टाइम अभिनेता सोनू सूद जी पर आईटी विभाग ने सर्वे हेतु घंटी बजाई। यह सर्वे तीसरे दिन भी चल ही रहा था और अखबार वालों के सूत्रों की माने तो टैक्स छुपाने की बातें कथित तौर पर कही जा रही। छापों का दौर चल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी छापा पड़ा है। न्यूज लॉन्ड्री के समेत न्यूज क्लिक पे भी छापा पड़ा है। ये सब एक ही साथ क्यों हो रहा है यह तो नहीं मालूम, लेकिन हो रहा है और कानून के दायरे में ही हो रहा है। ऐसे लोगों पर जब भी छापे पड़ते हैं या हेडलाइन में नाम के साथ इनकम टैक्स लिखा जाता है तो तुरंत ही लोकतंत्र की हत्या हो जाती है और कहा जाता है कि सरकारी एजेंसियों का प्रयोग आम नागरिकों को परेशान करने, मीडिया की आवाज दबाने आदि के लिए किया जा रहा है। चलिए राजनीतिक एंगल हटा देते हैं और सोनू सूद की बात करते हैं। कोविड के पहले दौर में सोनू सूद तब चर्चा में आए जब उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए बसें चलवाई और भोजन पानी की भी व्यवस्था करते हुए टीम को लगा दिया कि जो भी जहां भी मिले उसे बिहार या यूपी या जहां का भी हो भेज दो। कई बार तो लगा कि स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों खलासी की तरह जाने का बेगूसराय बिठा दे खगड़िया की गाड़ी में, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। जिसको जहां जाना था उसे भेजा गया और यह भी सुनिश्चित किया गया कि यह सारा कार्य ट्विटर पर होता हुआ दिखे। नेकी कर दरिया में डाल, इसका वर्जन 2.0 आ गया कि नेकी कर या ना कर ट्विटर पर अवश्य डाल। सोनू सूद को पैंट के ऊपर चड्डी पहनाकर लाल चादर बांधकर हवा में उड़ा दिया कि भाई प्रधानमंत्री वाले कार्य तो तू ही कर रहा है भाई, मुख्यमंत्री वाला नहीं। भले ये पूरी क्राइसिस दो मुख्यमंत्रियों द्वारा उत्पन्न की गई थी, ठाकरे और केजरीवाल, लेकिन सोनू सूद ने ना तो ठाकरे का काम किया ना केजरीवाल का, उन्होंने सीधे मोदी का काम किया। अगर गलती से हवाई जहाज चलते होते तो इनके प्रशंसक ट्रंप को हटाकर साल भर के लिए सोनू भाई को अमेरिका का राष्ट्रपति तो बना ही देते। आप इस बात पर गौर कीजिए कि क्या दिल्ली और महाराष्ट्र के प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन के स्टेशनों पर भरी महामारी में लाखों की संख्या में छोड़ देना ये कोई महान कार्य था या फिर इस देश में शवों की गिनतियां बढ़ाकर केंद्र सरकार को घेरने की एक साजिश? जबकि सेवा भारती जैसी संस्थाएं और फ्री राशन योजना ने यह सुनिश्चित किया था कि श्रमिकों को भोजन पानी मिलता रहे, लेकिन एक क्राइसिस बनाई गई कि उन्हें घर की याद आ रही। और कोरोना के पीक पर जब लोग मर रहे थे, संक्रमण तेजी से फैल रहा था, लाखों लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में ठूस ठूस कर भगाने की तैयारी हो रही थी कि हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मरो जाकर बिहार और यूपी में। अगर बसों से ही भेजना उचित था तो क्या राज्य सरकार ये कार्य नहीं कर सकती थी? क्या राज्य सरकार से अधिक संसाधन एक सामान्य नागरिक के पास होते हैं? ऐसा क्यों होने दिया गया, ये आप सोचते रहिए। दूसरी लहर आई तो सोनू भाई का काम और भी सुसंगठित तरीके से होने लगा। भाई ने फोन पर आते मैसेजों के बाढ़ वाले वीडियो डाले, एक्सेल शीट बनने लगी, ट्वीट्स की संख्या बढ़ने लगी और कहा जाने लगा कि पहले अकाउंट बनाओ, परेशानी ट्वीट करो और सोनू जी को टैग करो, तब ऑक्सीजन सिलेंडर या जीवन रक्षक दवाइयां पहुंचेगी। आपने टैग नहीं किया तो आपको सिलेंडर या दवाई नहीं मिलेगी। आपको टैग करना है, फिर उसका संज्ञान लेकर कोई ट्वीट करेगा सोनू के हैंडल से कि भाई फलाने जगह पर सिलेंडर मिल जाएगा। जो भी आपदा आई उसमें वहां की राज्य सरकार के पास संसाधन हो या ना हो, सोनू सूद के पास संसाधन थे। क्या सोनू सूद सिलेंडर उत्पादक हैं? क्या उनके पास ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र हैं? फिर जिस सिलेंडर के लिए लाखों लोग परेशान होते रहे, वो एक व्यक्ति के पास इतनी भारी संख्या में कैसे उपलब्ध थे? कोर्ट ने भी सोनू जी से यही सवाल पूछा। यह बात एक तरफ है कि उनके कारण लोगों की जानें बची, लेकिन दूसरा प्रश्न यह भी है कि वो सिलेंडर मेडिकल वाले थे तो क्या सोनू सूद ने उसकी होर्डिंग की? क्योंकि मेडिकल सिलेंडर तो सिर्फ अस्पतालों को ही सप्लाई दिए जाते हैं। फिर ये रास्ता बदलकर सोनू सूद के पास कैसे पहुंचे? क्या सिलेंडरों में स्वचालित पहिए लगे हुए थे या फिर उन्हें पैसे देकर उन जगहों पर भी आपूर्ति की समस्या उत्पन्न की गई जहां ऐसा नहीं होता? अगर सोनू सूद के पास निजी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है तो उनके पास इतने सिलेंडरों का होना संदिग्ध दृष्टि से ही देखा जाएगा। जिन जीवन रक्षक दवाइयों के लिए पूरा देश परेशान था वो सोनू सूद को सहज ही उपलब्ध थी। यह भी एक विचित्र विषय है। क्या उनके पास दवाइयों की कोई फैक्ट्री है? जुलाई 2020 में सोनू ने प्रवासी रोजगार नामक एक वेबसाइट बनाई क्योंकि इस समय कोरोना के बीच बेरोजगारी पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा जा रहा। सिर्फ मोदी सरकार को, बाकी राज्य सरकारों का रोजगार देने में कोई योगदान नहीं होता। इसी वक्त यह भी होता है कि इस वेबसाइट में टेमसेक नाम की एक कंपनी सिंगापुर की है, 250 करोड़ का निवेश करती है, 250 करोड़ रुपये का। अभी तक इस वेबसाइट से क्या हुआ यह किसी को पता नहीं। क्या यह किसी तरह की पेमेंट है जो निवेश के नाम पर की गई? हमें नहीं पता। लेकिन इसी कंपनी के तार दैनिक भास्कर से भी जुड़े हुए हैं। भास्कर पर भी हाल ही में छापा पड़ा था।
तो यह भी मान सकते हैं कि सोनू सूद पर छापा अचानक नहीं पड़ा है। इसके बाद उनकी वेबसाइट से एक और कंपनी जुड़ती है, स्कूलनेट। ILFS एक कंपनी है जो स्वयं कर्ज में डूबी हुई थी। उसने अपने इस विभाग को फलाफल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। यही स्कूलनेट सोनू सूद के प्रवासी रोजगार का सह संस्थापक है, ज्वाइंट वेंचर है उनका। इस वेबसाइट का नाम अब बदल दिया गया और इसे गुड वर्कर नामक ऐप में कन्वर्ट किया गया। स्कूलनेट शिक्षा से जुड़ी संस्था है और केजरीवाल जी ने सोनू सूद को भी शिक्षा से ही जोड़ा है। बाकी के जोड़ घटाव आप स्वयं कर लीजिए कि प्रवासी रोजगार पहले आया वेबसाइट, स्कूलनेट पहले आया, फंडिंग पहले आई 250 करोड़ की, या केजरीवाल द्वारा सोनू भाई को ब्रांड एम्बेसडर बनाना। खैर, जब आप एक समानांतर सरकारी तंत्र बन जाते हैं और उसके स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री बन जाते हैं, तब बहुत ही साधारण सी बात है कि आपके पास आए हुए फंडिंग की जांच होनी चाहिए। मंशा कितनी भी सही हो, काम कितना भी उचित किया हो, लेकिन जो काम आपके हिस्से का था नहीं वो आप अचानक करते हैं, तो एजेंसियों को लेंस लगाना ही होगा कि ये चल कैसे रहा, संचालित कहां से हो रहा है। साथ ही IT विभाग का सर्वे करना यह साबित नहीं करता कि आप दोषी हैं या फिर सरकार बदला ले रही। जहां तक सोनू सूद के केजरीवाल से जुड़ने की बातें हैं और उसे एक कारण बताया जा रहा है, तो यह याद कीजिए कि दोनों घटनाओं में कितने दिन का गैप है। अब यह छापा जब भी पड़ता, तब मतलब 1 महीने बाद भी पड़ता, तब भी आप यही चिल्लाते कि केजरीवाल के साथ था इसीलिए ऐसा हुआ। जबकि अब बहुत ही संभव है कि इनकम टैक्स वाले मॉनिटर कर रहे होंगे, प्राथमिक जांच के लिए साक्ष्य जुटा रहे होंगे, क्योंकि आप किसी रैंडम दिन उठकर कहीं नहीं पहुंच जाते। आपके पास रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। वैसे भी 2 हिस्सों में बटे इस देश में आजकल हर घटना को मोदी का यार और मोदी के दुश्मन, इसी 2 चश्मे से देखा जाता है। सोनू सूद ने कुछ न किया हो तो सर्वे के बाद कुछ नहीं होगा। जहां तक यह तर्क है कि परेशानी हुई होगी, तो आप यह सोचिए कि जिस आदमी ने लगातार लाखों लोगों की कथित मदद की है, जिसका फोन साइलेंट ही नहीं हो रहा, उसके लिए सर्वे झेलना कौन सी बड़ी बात होगी। सोनू सूद मानसिक रूप से स्वस्थ और सशक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि कोरोना के समय में वो भगवान का कार्य कर रहे थे। उनके मंदिर बने हैं, मूर्तियों पर दुग्धांजलि दी गई है, उन्हें लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। वो भला एक सर्वे से, IT विभाग के सर्वे से क्यों घबरा रहे हैं? उनका तो कोई कथन भी नहीं आया, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। बाकी लोग ये बिना बात के पागल हुए जा रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, वो जो है फलाने के साथ था इसलिए निशाना बना रहे हैं। अनिल देशमुख पर भी छापा पड़ा, वो भी भाजपा का दुश्मन ही है, उस पर कोई हल्ला क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि शिवसेना के लिए, NCP के लिए और महाविकास अघाड़ी के लिए अब वो एक बोझ बन गया है। अगर वो अभी भी मंत्री होता तो यही कहा जाता कि मोदी बदले की राजनीति कर रहा है, वेंडेटा है। लेकिन अभी वो अछूत है, उसे सबने छोड़ रखा है, इसलिए उसकी खबर दब जाती है। किसी की हत्या करवाने, करोड़ों की वसूली करवाने और एक रैकेट का मास्टरमाइंड होने के बाद भी अगर आपको सत्ता चाहेगी तो पास रखेगी और कहती रहेगी कि बदला लिया जा रहा है। पूरा खेल ही कहने और सुनने का है, सच्चाई से कोसों दूर। वहीं न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर भी छापे पड़े हैं। न्यूज लॉन्ड्री पर पड़े छापों में एडिटर के लैपटॉप, फोन समेत कार्यालय के भी कुछ मशीनों के डेटा कॉपी किए गए। कुछ महीने पहले भी इन पर छापे पड़े थे। वहीं न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर भी छापे पड़े हैं। न्यूज लॉन्ड्री पर पड़े छापों में एडिटर के लैपटॉप, फोन समेत कार्यालय के भी कुछ मशीनों के डेटा कॉपी किए गए। कुछ महीने पहले भी इन पर छापे पड़े थे। वहीं न्यूज क्लिक पर अमेरिकी कंपनी द्वारा 30 करोड़ की फंडिंग पर ED की निगाह है। लगातार 2 दिन पड़े छापों में इनके डायरेक्टर समेत 10 जगहों पर छापे पड़े हैं। न्यूज क्लिक का कहना है कि वो अपनी पत्रकारिता करते रहेंगे और ये डराने धमकाने का तरीका नहीं चलेगा। अगर फंडिंग में कोई समस्या है तो उचित साक्ष्यों के आलोक में छापे तो पड़ेंगे, वरना संस्थाओं के होने का क्या औचित्य रह जाएगा। जो भी है, वामपंथियों की एक साथ सुलगी हुई है। यह कम न पड़ रहा था तो मोदी जी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन की गति की बातों ने इनकी खबरों को दबा दिया, जिससे इन्हें और भी दुख हो रहा है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।